तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में और किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के सॉल्यूशन को। क्लियर? तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड अ नॉर्मल फॉर्म, यानी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म कहेंगे या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स कहेंगे। क्लियर? और इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। पहला है आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है आपका कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजंक्शन का मतलब ये आपका एंड है, आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा है तो उसमें इस सिंबल का मतलब आपको पता होगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट है और डिसजंक्शन मतलब ये आपका क्या है? और यानी सम है। क्लियर? तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहला है आपका एलिमेंट्री प्रोडक्ट, दूसरा है आपका एलिमेंट्री सम। ये आखिर क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड देयर निगेशन इन अ फंक्शन या फिर फॉर्मूला इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट वेरिएबल का और साथ ही साथ उसका निगेशन क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट्री प्रोडक्ट कहलाता है। एग्जांपल आपके सामने है, कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू बी अ टू ऑटोमेटिक वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल हम लोगों ने लिया पी और क्यू। तो यहाँ पे ये क्या है? पी का निगेशन है, एंड है आपका क्यू, तो यानी यही आपका क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर? यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल है निगेशन ऑफ क्यू एंड P एंड निगेशन ऑफ P, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का एलिमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड P, और ये आपका एंड है प्रोडक्ट के लिए, एंड निगेशन ऑफ P, ये भी आपका एलिमेंट्री प्रोडक्ट का एग्जांपल होगा और यह भी आपका क्या है? एग्जांपल है। क्लियर? उसका फ्रेंड आपका है एलिमेंट्री सम। एलिमेंट्री सम में कह रहा है कि सम ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर निगेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री सम, यानी कोई भी सम का वेरिएबल और साथ ही साथ वेरिएबल का सम और साथ ही साथ उसका निगेशन क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट्री सम कहलाता है। एग्जांपल आपके सामने है, दो वेरिएबल आपके हैं पी एंड क्यू। क्लियर? यहाँ पे आपका निगेशन ऑफ पी और ये क्या है? सम का है। क्लियर? और ये आपका क्या हो गया? ये आपका एलिमेंट्री सम हो जाएगा। इसी तरह ये आपका निगेशन ऑफ क्यू और पी और निगेशन ऑफ पी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल होगा एलिमेंट्री सम का। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एग्जाम्पल हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को बना रहे हैं, तो प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर आप मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं बन पाएगा आपसे। क्लियर? तो आइए डायरेक्टली हम आते हैं फॉर्मूलाज पे, कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है वो है आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि फॉर्मूला विच इज इक्विवेलेंट टू अ गिवन फॉर्मूला एंड विच कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन फॉर्मूला। यानी कोई अगर फॉर्मूला आपके सामने दिया हो, क्लियर, तो उसका क्या होना चाहिए? जो आपका सम होना चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके फॉर्म में वो फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के रूप में होगा। यानी बेसिकली कह सकते हैं इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। ये आपका एंड का है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो बेसिकली एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, तो यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि ऑब्टेन द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉर, यहाँ पे P और ये आपका एंड है, एंड उसके बाद है P इम्प्लाइज दैन Q। तो आपके सामने इसका जो प्रॉपर्टी है आपको पता होना चाहिए। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? निगेशन ऑफ P और Q। तो बेसिकली वही हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे पुट किया। देन यहाँ पे ये P है, P का इसके साथ हो जाएगा, देन P और एंड रहेगा, निगेशन ऑफ P इसी तरह। उसके बाद बीच में आपका और है, तो ये आपका और लग जाएगा, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? P एंड क्या हो जाएगा? आपका Q। तो ये आपका क्या हो गया? इस फॉर्मेट में आ गया, यानी एंड और के फॉर्मेट में, यानी इस, ये दोनों देखिए, ये दोनों एंड है आपका और बीच में आपका और लगा हुआ है, तो इस कंसेप्ट में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? DNF हो जाएगा, यानी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, P इम्प्लाइज डेट Q और एंड है यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको? निगेशन ऑफ P एंड Q, और यहाँ पे एंड तो दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q, और बारी बारी से इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, निगेशन ऑफ P एंड हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्या? ये पूरा टर्म, तो निगेशन ऑफ P एंड Q। उसके बाद आपका क्या है? और है यहाँ पे, तो यहाँ पे और हो जाएगा, और यहाँ पे ये Q का जो प्रोडक्ट होगा ये सारे टर्म के साथ, यानी Q। उसके बाद क्या है? एंड है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन एंड Q। और इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बाय द लॉ, जो भी लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, उस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड Q। क्लियर? और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? Q एंड निगेशन ऑफ P। तो यही हमें
सिंप्लीफाई करना था, तो ये दोनों आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए हम देखते हैं हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड हमारा दूसरा है फॉर्म कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसमें कह रहा है कि अ फॉर्मूला विच इज इक्विवेलेंट टू अ गिवन फॉर्मूला एंड विच कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम, यानी वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए उस सम का। क्लियर, उसी को हम क्या कहेंगे, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन फॉर्मूला कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने कह रहा है ऑब्टेन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। आपके सामने दिया है P इम्प्लाइज डेट Q और यहाँ पे एंड है यानी प्रोडक्ट वाला टर्म, उसके बाद Q है ये आपका सम का टर्म P और उसके बाद प्रोडक्ट एंड R। तो इसके फॉर्मेट में यानी ये आपका सम प्रोडक्ट सम, इस फॉर्मेट में आपको इस पूरे स्टेटमेंट को लाना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, इसके बदले में निगेशन ऑफ P और इसके बाद और Q और यहाँ पे आपका एज इट इज़ रहेगा और ये पूरे टर्म आपके एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ P और क्या करना है Q। उसके बाद ये तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा Q एंड क्या हो जाएगा P। उसके बाद ये आपका और है, तो यहाँ पे जो सम वाला प्रोडक्ट वाला टर्म है इसी तरह, और ये Q का इस पूरे टर्म के साथ यानी Q और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा R। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर, तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ये चीज़ है नहीं, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को तो पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।